गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आज का ये वीडियो वार्ता शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्र? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत स्वस्थ और आनंदपूर्ण होंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने साढ़े साथी के उदित और शिखर चरण पर चर्चा की और उस चर्चा के दौरान आप लोगों के जो प्रतिसाद प्राप्त हुए हैं, जो स्नेह प्राप्त हुआ है, जो थैंक्स गिविंग प्राप्त हुई है, निश्चित तौर पर मेरे लिए वो बहुत ही अभिभूत कर देने वाला रहा है। लोगों ने अपने साढ़े साथी जो गुजर रहे हैं, उन्होंने मेरी बातों से अपनी वर्तमान समय को रिलेट किया और बताया कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कुछ हमारे लाइफ में हो रहा है। खैर, आज हम बात करेंगे साढ़े साथी की अस्त चरण की, जब चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। थोड़ा सा राहत पक्का देगा। जितना जो तनाव था, स्ट्रेस था, जैसे ही ये ट्रांजिट हुआ और शनि भगवान आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश किए, तो थोड़ा सा आपको राहत इस दौरान प्राप्त 100% होगी। लेकिन चैलेंजेस कम नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, दूसरा भाव वाणी का भाव है, दूसरा भाव भोजन का भाव है। तो इन सब मामलों में वो अपना रंग तो दिखाएंगे। तो जैसे ही ये द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सा हिलाएंगे। आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक चैलेंजेस, समस्याएं, वह आपको देखने को इस दौरान मिल सकती है। चूंकि यह भाव वाणी का भी है। अब शनि भगवान, यदि आपकी कुंडली ठीक ठाक है और आपका द्वितीय भाव भी ठीक है, तो ये वाणी को ठीक रहेंगे। यदि नहीं है तो वाणी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें इस दौरान होने की संभावना है। थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता, की कुटुंब का भाव है, थोड़ा इमोशनल भाव है, तो यहाँ भावनात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है। गलत फहमियाँ जो चली आ रही हैं वो रहेंगी। उसको आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी चीज़ों से हैंडल करना होगा, ये रहेंगी। क्योंकि कुटुंब का भाव होने की वजह से आपकी जो संवेदनशीलता है वो अत्यधिक बढ़ेगी। सेंसिटिविटी होगी, हर चीज़ को बहुत ही संवेदनशील तरीके से, बहुत ही सेंसिटाइज होकर चीज़ों को देखना और सोचना शुरू करेंगे। क्योंकि द्वितीय भाव अष्टम भाव से सप्तम भाव है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक मानसिक दबाव भी इस कालखंड के दौरान देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से कुछ विवाद होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखती है। तो ये है इस दौरान, क्योंकि पिछला 2-5 साल बहुत चैलेंजिंग गया है, इसलिए यह पीरियड अब लगने लगा है कि पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, ठीक होगा नहीं होगा, या ये ऐसे ही चलने वाला है। तो एक भविष्य की जो उलझन है वह इस दौरान में देखने को आती है। मैं कहता हूं कि ये तो ठीक है, लेकिन यह आत्म मूल्यांकन करने वाला समय है। ये जो 5 साल जो बीते हैं उसमें जो चैलेंजेस आई हैं, उसको लेकर एक आत्म मूल्यांकन करने का टाइम है। इस दौरान चूंकि कुटुंब का भाव है, तो पारिवारिक मुद्दे, बहुत सारी अपेक्षाएं रखेंगे आपसे, वो तो आएगा। पारिवारिक मुद्दे तो जो भी बड़े मुद्दे हैं वो आपको इस दौरान फेस करने हैं। यात्राएं बहुत अधिक होंगी, लेकिन फ्रूटफुल भी होंगी। पहले जैसे बेमतलब की यात्राएं नहीं होंगी। इस दौरान यात्रा करने से
लाभ की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो ये होंगे। कई लोगों का कहना है कि बहुत फलदायी नहीं होते, बट मेरा कंसर्न, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, कि आपको फ्रूटफुल जर्नी से देगा। चूंकि आपने 5 साल गुजारा है, तो इस दौरान आपके चिंतन में सुधार होगा, आत्म सुधार की तरफ आप जाएंगे, आध्यात्मिक चिंतन आपके जीवन में शुरू होने की संभावनाएं इस दौरान बढ़ेगा। तो एक स्थिरता बनेगी, एक समझ बनेगी, क्योंकि ये 5 साल, पिछले 5 सालों में आपको इस 7.5 ने परिपक्व किया है। मैंने कहा था कि सोना तपता है तब गहना बनता है। तो यह जो कालखंड है, यह गहना बनने वाला कालखंड है कि आपने कितना तपा है और उस 5 सालों में आपने कितनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, परिश्रम से अपना वो समय बिताया है, बिना कोई गलत काम किए बिताया है, बहुत अच्छे से बिताया है, गरीबों की मदद करते हुए बिताया है, दान धर्म करते हुए बिताया है। तो निश्चित तौर पे जो उतरती हुई 7.5 है, इसका जो अस्त चरण है, ये निश्चित तौर पे बहुतों को फायदा देते हुए दिखा है। अनुभव रहे हैं कि 7.5 में लोगों ने अपने नए व्यवसाय शुरू किए। इस उतरती 7.5 में लोगों के पास धन की मात्रा में इजाफा होता भी देखा गया है। इस दौरान सामाजिक संबंधों में बहुत सारा सुधार होते हुए देखा गया है। इस दौरान स्वास्थ्य में सुधार होते हुए देखा गया है। तो यह कालखंड है, और चुनौतियां तो हैं, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का, धन का, वाणी का, वाणी से किसी को गड़बड़ मत कीजिए। इस दौरान हार्श मत बोलिए, सबके मन को भाए ऐसा बोलिए। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है ये चीज़ें हैं। अभी उपाय के दौरान मैं ये सब बातें आपको बताऊंगा। तो ये उतरता हुआ कालखंड है, बहुत अच्छा कालखंड है। मुझे लगता है कि जो भी अपने 5 साल में चैलेंजेस किए हैं, अब उसको सबको बहुत व्यवस्थित करने का कालखंड है। तो इस दौरान अब उपाय के तौर पे हमें क्या करें? तो जैसा मैं पहले वाले में भी कहा था, दूसरे वाले में कहा था, अब तीसरे वाले में भी फिर कहता हूँ कि पीपल का सिंचन बंद मत कीजिएगा। इस 7.5 के दौरान भी आप पीपल का पूजन कीजिए, नारायण की सेवा कीजिए, संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए पीपल को जल अर्पित कीजिए। उसकी प्रदक्षिणा भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए कीजिए। 7.5 के दौरान भगवान विष्णु के पास यदि आप जाते हैं, पूरी 7.5 के दौरान यदि विष्णु सहस्त्र नाम भी आप करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। तो ये करते हैं, कड़ी मेहनत कीजिए इस दौरान भी, क्योंकि शनि भगवान कड़ी मेहनत से पीछा तो छुड़वाने वाले नहीं हैं, वो करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत बढ़िया रखिए, धन के प्रबंधन को अच्छा रखिए, हनुमान चालीसा रोज बोलना ही बोलना, मंदिर रोज जाना ही जाना है। एक और बात है कि तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है, तो तुलसी के पौधे में नियमित जल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के, या कोई भी आपको विष्णु भगवान का कोई मंत्र आता होगा, या उनकी स्तुति करने में आपको कुछ पता होगा। लोग 28 नाम लेते हैं, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, वैसा बोल के भी आप जल दे सकते हैं। इस दौरान किसी को ना जमानत अमानत देने के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी झूठ के फेर में मत पड़िएगा, किसी विवाद में ना पड़े। कोशिश कीजिए कि इस कालखंड के दौरान सच ही बोले। वैसे तीनों कालखंड में सच बोलना है, सच बोले। तो थोड़ा इस बात का ज़रूर ध्यान में रखें। हनुमान चालीसा जैसे मैंने बोला है कि आपको बोलना ही बोलना है। शनि भगवान का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार यदि आप जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। शिवालय जाके शिव उपासना कर सकते हैं, बहुत अच्छा है।
तो विष्णु भगवान को पढ़िए, शंकर भगवान को पढ़िए, हनुमान जी पढ़िए, शनिदेव को पढ़िए, इनको जाइए ऑफर कीजिए, गरीबों को कुछ दान धर्म अवश्य कीजिए, उनको भोजन कराइए, विकलांगों को, असहायों को, बुजुर्गों को ज़रूर कीजिए। मैंने अपने एक वीडियो में जिसमें मैंने सामाजिक पक्ष रखा था 7:30 का, उसमें कहा था कि बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उनको उपेक्षित मत कीजिए, उनकी उपेक्षा मत कीजिए। तो मुझे लगता है कि यदि ये कुछ सामान्य उपाय हैं, यदि आप करते हैं तो आई होप कि ये जो 7:30 का तीसरा चरण है, ये आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। बहुत अच्छा समय होता है। बस जो चैलेंजेस मैंने आपको बताए इस 7:30 के दौरान जो आते हैं, उसका ध्यान में रखिए। जो उपाय बताए हैं, उसको थोड़ा-सा एग्जीक्यूट करें, उस उपाय को बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ में करें। शनि भगवान को हमेशा डिसिप्लिन पसंद है। यदि आप दिनचर्या ठीक कर लेते हैं, तो 7:30 का प्रभाव वैसे ही कम हो जाता है। तो दिनचर्या ठीक रखिए, दिनचर्या ठीक कीजिए, दिनचर्या बढ़िया बनाइए। 7:30 का प्रभाव आपके जीवन में कम हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे इतना इस 11 मिनट तक धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार। बहुत अच्छा लगता है मुझे जो भी छोटा-मोटा ज्ञान मेरे पास में है, वो साझा करने में। तो 7:30 के लिए हमने कुल लगभग शायद 8 वीडियो बनाए हैं। जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी हनुमान जी काले वीडियो से, फिर हमने सेवा और बात की थी दान के बारे में, फिर हमने कुछ उसके बाद हमने बात की थी सामाजिक उपाय के बारे में, फिर हमने बात की थी दान और उसके बारे में, फिर हमने बात की थी कुछ ज्योतिषीय उपाय के बारे में, फिर हमने बात की इन 3 चरणों के बारे में। तो ये एक सीरीज़ है और मुझे लगता है कि शनि भगवान के बारे में इस सीरीज़ के दौरान मुझे जितना ज्ञान था, मेरे अल्प ज्ञान के हिसाब से, जो भी मैं आपको बता सकूँ, और मुझे लगता है कि इस दौरान जो भी उपाय, जो भी मैंने आपको बताई है, वो व्यवहारिक तौर पे ज़्यादा बताने की कोशिश की है और कुछ ईश्वर के मार्ग पे चलने की कुछ बातें की हैं। तो मुझे लगता है कि और मेरी आशा भी है, यह जो पूरी 7:30 की सीरीज़ है, ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको एक सामान्य तौर पे शनि भगवान और 7:30 के एक डिफरेंट जो उसके आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, वो थोड़ा देखने को आपको मिला होगा। तो मुझे लगता है कि एक बात मैंने आपके सामने रखी है, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यह जो सीरीज़ थी 8 वीडियोज़ की, ये आपको कैसी लगी? और ये भी बताइएगा कि एस्ट्रोलॉजी में आप किन विषयों पे और मुझसे जानना चाहते हैं। तो मेरे पास जो भी उस संबंध में ज्ञान होगा, जानकारी होगी, मुझे साझा करने में बहुत प्रसन्नता होगी। आप लोगों ने मुझे इस वीडियो में बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय शनिदेव।